Hey there, my name is Diksha Thakur and I'm an IELTS trainer at the Pinnacle Overseas Education. And in this video, we're going to see how to solve match the reference in IELTS reading and that too in lesser time. So let's get started. So जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट. आपके पास कुछ पैराग्राफ्स दिए गए होंगे एंड आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे एंड आपने ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कौन से पैराग्राफ को बिलोंग करती है. हियर वी गो. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 to 6. Reading passage has 8 paragraphs, A to H. Which paragraph concentrate on the following information? Write the appropriate letters A to H in boxes 1 to 6 on your answer sheet. अभी आपको क्या बोल रहा है कि जो आपका रीडिंग पैसेज है उसमें 8 पैराग्राफ्स रहेंगे एंड आपने ये देखना है कि कौन से पैराग्राफ जो है वो इन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इन इंफॉर्मेशन को कौन सा पैराग्राफ जो है वो रिलेट कर रहा है. ठीक है. So you need to only write one letter for each answer. तो आपने हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही लेटर यूज करना है. That means only one paragraph will contain this information. ठीक है. So it's important that you read instructions first. कभी कभी इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन, आपका जो इंस्ट्रक्शन गिवन होता है उसमें स्पेसिफिकली कोई चीज मेंशन की गई होती है कि आपने वही चीज करनी है. ठीक है. एंड व्हेन वी स्किप रीडिंग इंस्ट्रक्शंस, लास्ट पे आप इस चीज का रिपेंट करते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि मुझे इसमें कुछ और करना था. वो रिपेंट करने से अच्छा है आप पहले ही इंस्ट्रक्शंस रीड कर लें. ठीक है. सो हमारे पास 6 स्टेटमेंट्स गिवन हैं. हम सबसे पहले इनको रीड करेंगे, इनके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इनके मैसेज को, इनकी इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है. एंड देन उसके बेसिस पे हम पैराग्राफ्स रीड करेंगे एंड देखेंगे कौन से पैराग्राफ में हमारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन है. सो जिस तरह से मैं यहाँ पे आज क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, मेक श्योर आप भी उसी तरह से घर पे प्रैक्टिस करें, आपके लिए इजी हो जाएगा. सो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है, a comparison of past and present transportation methods. So that means किसी पैराग्राफ में कंपैरिजन किया गया है. क्या किया गया है? कंपैरिजन. So we have to focus on this comparison part. किसकी कंपैरिजन्स की बात हो रही है? पास्ट और प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स की. सो हमारे जो कीवर्ड्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट, ट्रांसपोर्टेशन मेथड. अब जब मैं ये स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, ठीक है, मैंने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, जो मेरा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया. अब मेरे दिमाग में जब भी मैं वो पैराग्राफ रीड करूंगी तो ये वाले जो कीवर्ड्स है ये मेरे माइंड में ये घूमने चाहिए. अभी जैसे कंपैरिजन है, आपने ये सोचना है कि कंपैरिजन जो है वो किस तरह का किया, मतलब जब भी हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, सो दैट मीन्स उस वाले पैराग्राफ में पहले पास्ट के बारे में कुछ बोला गया होगा, फिर प्रेजेंट के बारे में कुछ बोला गया होगा. किससे रिलेटेड? ट्रांसपोर्टेशन मेथड से रिलेटेड. सो अब मुझे यही चीज ढूंढनी है कि ट्रांसपोर्टेशन मेथड से रिलेटेड पास्ट में और ट्रांसपोर्टेशन मेथड से रिलेटेड प्रेजेंट में कहां पे वो चीज इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है. ठीक है. अभी जैसे पास्ट और प्रेजेंट है तो मुझे पास्ट के कीवर्ड्स के सिनोनिम्स, ठीक है, जो मेरा पास्ट है, पास्ट से रिलेटेड वो उसको किस तरह से पैराफ्रेज कर सकते हैं, वो इसकी जगह क्या ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट से रिलेटेड वो क्या ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हो सकता है वो टुडे यूज करें, हो सकता है वो नाउअडेज यूज करें, हो सकता है करंट टाइम्स यूज करें. लाइकवाइज जब पास्ट की बात हो रही है, हो सकता है इन प्रीवियस टाइम्स, इन अर्लियर टाइम्स, कुछ इस तरह से वो वर्ड्स यूज करेंगे. तो जब भी आप ये कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, एट द सेम टाइम आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है कि कौन से कीवर्ड की किस तरह से पैराफ्रेजिंग हो सकती है. उससे आप हमेशा अपने आंसर्स तक पहुंच पाएंगे एंड दैट टू इजीली. नंबर 2, हाउ ड्राइविंग हैबिट्स कंट्रीब्यूट टू रोड प्रॉब्लम्स. अब मुझे इस पे किस चीज पे फोकस करना है? ड्राइविंग हैबिट्स पे. तो मेरा ड्राइविंग हैबिट्स जो है वो मेन कीवर्ड है. अब जो ड्राइविंग हैबिट है वो क्या कर रहा है? वो कंट्रीब्यूट कर रहा है रोड प्रॉब्लम्स में. सो जहां जहां पे मुझे लगा कि पैराग्राफ में यहाँ पे रोड प्रॉब्लम से रिलेटेड बात हो रही है, अब वो रोड प्रॉब्लम्स, खाली मुझे रोड प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, मुझे ये भी देखना है कि वो रोड प्रॉब्लम्स किसके थ्रू? जो ड्राइविंग हैबिट्स है. अब जैसे ही ड्राइविंग हैबिट रीड, जो ये वर्ड है ये मैं रीड कर रही हूँ तो मेरे माइंड में चीजें, अब मुझे इमेजिन करना है, आई हैव टू ब्रेनस्टॉर्म. ड्राइविंग हैबिट से रिलेटेड मुझे क्या आ रहा है? जैसे ओवर स्पीडिंग, ठीक है, या ड्राइविंग वाइल इनएब्रिएटेड या इंटॉक्सिकेटेड. इस तरह से मेरे माइंड में मैं उन चीजों को विजुलाइज करूंगी कि ड्राइविंग हैबिट यानी कि आपकी जो ड्राइविंग की आदतें हैं, तो मुझे वही चीज वहां पे टेक्स्ट पे भी ढूंढने की कोशिश करनी है जो इससे मिलता जुलता हो. Number 3,
द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ कार्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब मैं इस स्टेटमेंट को रीड कर रही हूं तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है, रिलेटिव मेरिट्स, मेरिट्स यानी कि फायदे, उसके बेनिफिट्स, ठीक है, उसके एडवांटेजेस या उसके पॉजिटिव साइड्स, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि कार्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मेरिट्स के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, या मतलब वो उनके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके बारे में कहां पे बात हो रही है। नंबर 4, द राइटर्स ओन प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राइटर के प्रिडिक्शन, जो राइटर ने अपनी प्रिडिक्शन दी है, ठीक है, किस चीज से रिगार्डिंग, फ्यूचर सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। सो जहां पे भी मुझे राइटर का प्रिडिक्शन या राइटर का ओपिनियन, दैट टू ऑन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड दिया गया होगा, जहां पे मुझे लगा कि इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, सो मुझे पता चल जाएगा, दैट मीन्स वो पैराग्राफ जो है वो इस वाली स्टेटमेंट को रिलेट कर रहा है। नंबर 5, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स। यहां पे किसकी बात हो रही है, इंक्रीजिंग यूज, किसका, मोटर व्हीकल्स। तो मेरा कीवर्ड क्या आ गया, इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो मोटर व्हीकल्स एंड इंक्रीजिंग जो है वो मेरे कीवर्ड्स आ गए। जहां पे अब जैसे इंक्रीजिंग आ गया, तो इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ता हुआ, क्या बढ़ता हुआ, मोटर व्हीकल्स का यूज। तो मुझे ये देखना है कि कौन से पैराग्राफ में मोटर व्हीकल्स का जो यूज है, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है, कहां पे उनकी फिगर्स की बात हो रही है कि वो जो फिगर्स हैं वो पहले इतने थे, उसके बाद अब इतने हो गए हैं, कुछ इस तरह से वो इंफॉर्मेशन दिया गया होगा। नंबर 6, द इम्पैक्ट ऑफ द कार ऑन सिटी डेवलपमेंट। किसकी बात हो रही है, इम्पैक्ट ऑफ द कार। इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस। तो कार का इम्पैक्ट किस चीज में, सिटी डेवलपमेंट। अब मुझे ये देखना है कि जो कार है उसकी वजह से किस तरह, मतलब उसका सिटी डेवलपमेंट में क्या असर पड़ा, राइट। सो अब मैंने ये सारी स्टेटमेंट्स रीड करी हैं। सो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेक श्योर आप पहले सारे स्टेटमेंट्स को रीड करें, इनको समझें, इनके इंफॉर्मेशन को समझें, इनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। अब हम स्टेप बाय स्टेप पैसेजेस पे जाएंगे, बिकॉज वी डू नॉट नो कि कौन से पैसेज में ये वाला इंफॉर्मेशन है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस सीक्वेंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पहले पैराग्राफ ए को रीड करेंगे। पैराग्राफ ए को रीड करके हम देखेंगे कि क्या इनमें से कोई कीवर्ड्स, क्या इनमें से कोई मैसेज उस वाले पैराग्राफ में अवेलेबल है या नहीं। सो अगर हमें लगता है कि हाँ अवेलेबल है, तो हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं पैराग्राफ ए पे। सो here we go. There are now over 700 million motor vehicles in the world. किसकी बात हो रही है, मोटर व्हीकल। अभी हमने मोटर व्हीकल कहीं पे रीड किया था, तो हम इस कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं। अभी क्या बोल रहा है, देयर आर नाउ ओवर 700 मिलियन मोटर व्हीकल्स, यानी कि मोटर व्हीकल्स के नंबर्स की बात हो रही है, और ये बोल रहा है कि 700 मिलियन से ज्यादा मोटर व्हीकल्स, अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, तो 700 मिलियन से ज्यादा मोटर व्हीकल्स प्रेजेंट हैं। एंड द नंबर इज राइजिंग, और जो ये नंबर है वो क्या हो रहा है, वो राइज कर रहा है बाय मोर देन 40 मिलियन ईच ईयर। तो 40 मिलियन से मतलब हर साल 40 मिलियन से ज्यादा जो इनका नंबर है मोटर व्हीकल्स का, वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। द एवरेज डिस्टेंस ड्रिवन बाय कार यूजर्स इज ग्रोइंग टू फ्रॉम 8 किलोमीटर अ डे पर पर्सन इन वेस्टर्न व्हाटएवर। अब देखो, ये जो मोटर व्हीकल है और ये जो राइज है, हमें इस तरह के कीवर्ड स्टेटमेंट में भी कहीं रीड करने को मिले थे। अगर हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्या पास्ट और प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, नहीं। हमने मोटर, अब देखो इस वाली स्टेटमेंट में मोटर व्हीकल मुझे दिख गया। सो मैंने अभी सिर्फ हमने सिर्फ अभी उसका जो बिगिनिंग था टेक्स्ट का, सिर्फ वो रीड किया, उसमें कुछ कीवर्ड्स मुझे लगा कि मैच हो रहे हैं। हम वापस क्वेश्चन पे आए, हमने आगे रीड नहीं किया, बिकॉज कुछ कीवर्ड्स हमें ऑलरेडी मिल चुके थे। सो यहाँ पे मोटर व्हीकल्स है। अब मैं इसको रीड करती हूँ, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग। वहां पे भी वो क्या बोल रहा था, राइजिंग, यानी कि हर साल अराउंड 40 मिलियन जो मोटर व्हीकल्स हैं उनका नंबर जो है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो ये भी बोल रहा है इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि मोटर व्हीकल्स का बढ़ता हुआ यूज। और अगर हम वापस पैराग्राफ ए पे जाएं, सो ये भी बोल रहा है there are now over 700 million motor vehicles in the world and the number is rising and the number is increasing by more than 40 million each year. So कहीं ना कहीं ये मेरी स्टेटमेंट उसकी पैराफ्रेजिंग है। सो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर
5 है द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स। इसका आंसर क्या है? ए। सो हमने इसको मार्क कर लिया। इसी तरह से आपने क्या करना है, अब हमने देखो हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। हमने पहले पैराग्राफ ए रीड किया और हमें लगा कि पैराग्राफ ए जो है वो इस वाली स्टेटमेंट को रिलेट कर रहा है, वो ये वाला इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फिगर आउट कर लिया। अगर हम स्टेटमेंट्स को ढूंढने शुरू हो जाते, जैसे अगर हम देखते हैं कि पहले मेरा क्वेश्चन नंबर ये है अ कंपैरिजन ऑफ पास्ट, तो हमें सारे पैराग्राफ्स रीड करने पड़ते हैं और ये हमें पता ही नहीं है कि ये कौन से पैसेज में, कौन से पैराग्राफ में ये गिवन है। सो उससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। तो हमने क्या किया, हमने पहले क्वेश्चंस को रीड किया, इनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, उसके बाद हम पैराग्राफ ए सीक्वेंस वाइज हम रीड कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये पैराग्राफ ए इसमें से किसी इंफॉर्मेशन को मैच कर रहा है तो हम उसको वहां पे मार्क कर लेंगे। अगर हमें लगा कि नहीं, कोई यहाँ स्टेटमेंट गिवन नहीं है इसमें, हम उसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पे उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। सो चलिए पैराग्राफ बी पे आते हैं। राइट, while emissions from new cars are far less harmful than they used to be, city streets and motorways are becoming more crowded than ever, often with older trucks, buses and taxis which emit excessive levels of smoke and fumes। अब किसकी बात हो रही है? एमिशंस की बात हो रही है। एमिशंस क्या होता है? जो भी हमारी कार से धुआं वगैरह जो बाहर निकलता है, ठीक है, उसको हम एमिशंस बोलते हैं। सो व्हाइल एमिशंस फ्रॉम न्यू कार्स आर फार लेस हार्मफुल, ये क्या बोला है कि जो आजकल की नई गाड़ियां हैं वो जो इमिट करती हैं, जो उनकी एमिशंस है वो दे आर लेस हार्मफुल देन दे यूज्ड टू बी, मतलब जितना वो हार्मफुल पहले हुआ करते थे प्रीवियस टाइम्स में, आज वाली जो गाड़ियां हैं वो उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है। सिटी स्ट्रीट्स एंड मोटरवेज आर बिकमिंग मोर क्राउडेड देन एवर, जो ये मोटरवेज हैं या जो भी जो सिटी स्ट्रीट्स हैं वो और ज्यादा क्राउडेड होते जा रही है, यानी कि उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ऑफन विद ओल्डर ट्रक्स, buses and taxis which emit excessive levels of smoke and fumes, यानी कि वो और ज्यादा crowded हो रही हैं। किससे? जो पुराने ट्रक्स हैं, बसेस हैं, टैक्सीज हैं, जो बहुत ज्यादा स्मोक और बहुत ज्यादा फ्यूम जो है वो इमिट करती हैं। This concentration of vehicles makes air quality in urban areas unpleasant, और ये जो उनका बढ़ता हुआ कंसेंट्रेशन है, वो जो उनका जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल एमिशंस वो डालती हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो एयर क्वालिटी है वो क्या हो रहा है, वो खराब हो रहा है। एंड समटाइम्स डेंजरस टू ब्रीथ, और कभी कभी वो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इवन मॉस्को हैज जॉइंड द लिस्ट ऑफ कैपिटल्स अफ्लिक्टेड बाय कंजेशन एंड ट्रैफिक फ्यूम्स। इन मेक्सिको सिटी व्हीकल पोल्यूशन इज अ मेजर हेल्थ हैजर्ड। तो हमें दो सिटीज की एग्जाम्पल दी गई है, मॉस्को और मेक्सिको सिटी की, जहां पे ये बताया जा रहा है कि व्हीकल पोल्यूशन जो है वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइकवाइज मॉस्को जो है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये उन दोनों की एग्जाम्पल दी गई है। अभी हम देखते हैं, अब देखो इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये चीज रीड करने को मिल रही है, ट्रैफिक कंजेशन, एमिशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है, इस तरह के इंफॉर्मेशन, इस तरह के वर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब हम टेक्स्ट में जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम वहां पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या कोई स्टेटमेंट इसके साथ रिलेट कर रही है। अ कंपैरिजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड, क्या ट्रांसपोर्टेशन मेथड का कंपैरिजन हुआ है पास्ट टाइम्स और प्रेजेंट टाइम्स का? अब देखो ट्रांसपोर्टेशन मेथड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हाउएवर उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर दी थी कि जो पुरानी गाड़ियां थी वो बहुत ज्यादा हार्मफुल एमिशंस डालती थी एज कंपेयर टू नई गाड़ियां, ठीक है। बट कंपैरिजन पास्ट और प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड का नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मेथड का कंपैरिजन नहीं हुआ है, एमिशन का कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो सिटीज की एग्जांपल दे रही हैं कि ये वाली सिटीज जो है वो ज्यादातर क्राउडेड रहती हैं, यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन है, वो बहुत पोल्यूटेड रहती हैं। एयर क्वालिटी की बात हो रही थी कि एयर जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, ठीक है। सो ये वाला हमारा उतना रिलेट नहीं कर रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मेथड का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। हाउ ड्राइविंग हैबिट्स कंट्रीब्यूट टू रोड प्रॉब्लम्स। अब देखो रोड एमिशन की प्रॉब्लम तो है, ठीक है, एयर हमारा पोल्यूट हो रहा है,
पर ये बोल रहा है कि ड्राइविंग हैबिट्स जो है वो किस तरह से रोड प्रॉब्लम्स को कंट्रीब्यूट करती हैं। ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी बात नहीं हो रही है कि किस तरह से अब देखो ड्राइविंग हैबिट जब मैंने आपको बोला था तो हमारे माइंड में क्या आता है कि लोगों का गाड़ी चलाने का तरीका, तो क्या कहीं पे पूरे पैराग्राफ में लोगों के गाड़ी चलाने के तरीके को किसी भी तरह से उन्होंने उसका यूज किया? नो, दे वर टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन, दे वर टॉकिंग अबाउट एमिशंस फ्रॉम कार्स, एमिशंस फ्रॉम बसेस, ओल्ड ट्रक्स, उसकी बात हो रही है, ठीक है। द राइटर्स ओन प्रोडिक्शन ऑफ फ्यूचर सोल्यूशंस, क्या राइटर की प्रोडिक्शन, राइटर ने कोई प्रोडिक्ट किया कोई चीज, उसने अपना कोई ओपिनियन दिया? नहीं, ये वाला ऑलरेडी हमारा हो चुका है। द इम्पैक्ट ऑफ द कार ऑन सिटी डेवलपमेंट, तो कार का सिटी डेवलपमेंट में क्या क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो सिटी डेवलपमेंट पूरे पैराग्राफ में तो कहीं पे उसकी बात नहीं हो रही थी। सो एज ऑफ नाउ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि कोई भी पैराग्राफ, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को रिलेट नहीं कर रहा है, सो हम अभी टाइम बीइंग के लिए उस वाले पैराग्राफ को स्किप कर जाते हैं, हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है। सो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम अननेसेसरली। सो विल कम टू पैराग्राफ सी। Here we are. Until 100 years ago, ठीक है, 100 years ago, पास्ट की बात हो रही है। Most journeys were in the 20 किलोमीटर रेंज, कि अगर हम 100 years ago पहले देखें, सो ज्यादातर जो जर्नीज होती थी वो 20 किलोमीटर की रेंज तक होती थी। द डिस्टेंस कन्वीनियंटली एक्सेसिबल बाय हॉर्स, ठीक है, वो जो डिस्टेंस था, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे हॉर्सेस का यूज किया जाता था एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीन। सो वो ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर रेंज तक वो एक्सेसिबल जो डिस्टेंस था, दैट वाज 20 किलोमीटर्स रेंज। हैवी फ्रेट कुड ओनली बी कैरीड बाय वाटर और रेल, और जो हैवी फ्रेट है, जो सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, सो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर या फिर रेल्स के थ्रू ही लिया जाता था। The invention of the motor vehicle brought personal mobility to the masses and made rapid freight delivery possible over a much wider area, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि जो ये मोटर व्हीकल का इन्वेंशन हुआ है, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पर्सनल मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब हर किसी के पास गाड़ी है, तो वो अब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एंड मेड रैपिड फ्रेट डिलीवरी पॉसिबल, जो सामान पहले सिर्फ वाटरवेज या रेलवेज के थ्रू ले जाए, जिसको हम सिर्फ वाटरवेज और रेल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते थे, अब वो इंस्टेंटली, अब आप पर्सनल मोबिलिटी के थ्रू उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। टुडे, अब प्रेजेंट की बात हो रही है, अबाउट 90% ऑफ इनलैंड फ्रेट इन द यूनाइटेड किंगडम इज कैरिड बाय रोड, की 90% जो इनलैंड फ्रेट है, जो सामान है यूके में, वो रोड्स के थ्रू ही कैरी किया जाता है। क्लियरली द वर्ल्ड कैन नॉट रिवर्ट टू द हॉर्स ड्रॉन वैगन, कैन इट अवॉइड बीइंग लॉक्ड इनटू कंजेस्टेड एंड पोल्यूटेड। अब देखो इस पूरे पैराग्राफ में दो चीजें तो फॉर श्योर आई। एक, पास्ट में बताया गया कि पास्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन जो था वो किस तरह से होता था, हॉर्सेस का यूज किया जाता था, जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह वो वाटरवेज या रेलवेज के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। फिर करंट टाइम के बारे में बात हो रही है, जो करंट टाइम में 90% जो है इनलैंड फ्रेट जो है वो रोड्स के थ्रू ही कैरी किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कौन से स्टेटमेंट को मैच कर रहा है। A comparison of past and present transportation method, क्या इस पूरे पैराग्राफ में कंपैरिजन किया गया है? ऑब्वियसली, क्योंकि वो पहले बोल रहा है 100 years ago पहले जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता था वो हॉर्स के थ्रू होता था, जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारा हैवी फ्रेट है, वो वाटरवेज या रेल्स के थ्रू ले जाए, उसको हम लेते थे एक जगह से दूसरी जगह। बट करंट टाइम में सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हैवी फ्रेट है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दैट इज वाया रोड्स ओनली। सो कंपैरिजन तो किया गया है, दैट टू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड। सो पैराग्राफ सी किसको रिलेट कर रहा है? पैराग्राफ सी रिलेट कर रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चंस रीड किए, अब हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने पैराग्राफ ए रीड किया, फिर बी रीड किया, फिर सी रीड किया।
तो हमारा सीक्वेंस भी खराब नहीं हो रहा है और हमारे आंसर्स भी हमें मिल रहे हैं और हम कंफ्यूज भी नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज ऐसे क्या होता है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट को रीड करते, आप कंफ्यूज हो जाते, आपको आंसर्स नहीं मिलते, आप प्रेशराइज हो जाते, ठीक है। उसकी वजह से आप बाकी क्वेश्चंस जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे उनको भी अटेम्प्ट करने में आप फिर सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ विल मूव ऑन टू द पैराग्राफ डी। Right. In Europe, most cities are still designed for the old modes of transport. यूरोप की बात हो रही है, सिटीज की बात हो रही है, और ये बोला जा रहा है कि यूरोप में ज्यादातर सिटीज को किस तरह से डिजाइन किया गया है, ओल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो पुराने टाइम का ट्रांसपोर्ट रहा करता था, तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए उनको डिजाइन किया गया है। Adaptation to the motor car has involved adding ring roads. अब यूरोप में जो वहां का सिटीज थी उनको पुराने ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिजाइन किया गया था। अब क्योंकि मोटर कार्स आ गई हैं, ठीक है, अब इस चीज को जब लोगों ने अडाप्ट कर लिया, मोटर कार्स हर किसी के पास है, तो इस चीज की वजह से क्या हो गया है, इट हैज इन्वॉल्व्ड एडिंग रिंग रोड्स, वन वे सिस्टम्स एंड पार्किंग लॉट्स इन दी In the United States, more land is assigned to car use than to housing. तो पहले यूरोप की बात हुई कि यूरोप में जो लोगों ने अडॉप्ट किया इसको, मोटर व्हीकल्स को, तो उसकी वजह से उनको रिंग रोड्स बनाने पड़े, क्योंकि वो जो सिटी थी वो ओल्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया गया। वहां पे वन वे सिस्टम्स आ गए, पार्किंग लॉट्स आ गए, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादातर जो लैंड है वो किसको असाइन की जाती है, कार्स के लिए, ठीक है, ताकि वहां के रोडवेज जो है वो अच्छे हों एज कंपेयर टू हाउसिंग, यानी कि हाउसिंग के लिए उतना ज्यादा जो लैंड है वो अलॉट नहीं किया जाता जितना कि कार्स के लिए। Urban sprawl means that life without a car is next to impossible. Mass use of motor vehicles has also killed or injured millions of people. अब ये जो आगे फर्दर ये बता रहा है कि जो ज्यादातर ये मोटर व्हीकल्स अब रोड्स पे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मर भी चुके हैं। Other social effects have been blamed on the car, such as alienation and aggressive human behavior. सो अगर हम इसको रीड करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें क्या मैच हो रहा है। अब देखो किसकी बात हो रही थी, यूरोप की बात हो रही है, सिटीज की बात हो रही है, सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है कि पहला इंफ्रास्ट्रक्चर ओल्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया था, बट जब मोटर व्हीकल्स आ गए तो वहां की सिटीज को अब वहां पे जो उन मोटर व्हीकल्स के अडेप्टेशन के लिए क्या किया गया, रिंग रोड्स बनाए गए, पार्किंग लॉट्स बनाए गए। लाइकवाइज फिर यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल दी गई है, जहां पे ज्यादातर जो लैंड है वो कार्स के लिए दी जाती है एज कंपेयर टू हाउसिंग एंड ऑल। सो ये सब कुछ ये बता रहा है, तो चलिए देखते हैं हाउ ड्राइविंग हैबिट्स कंट्रीब्यूट टू रोड प्रॉब्लम्स। क्या रोड प्रॉब्लम्स की बात हो रही है कि ड्राइविंग हैबिट्स जो वो किस तरह से रोड प्रॉब्लम्स को कंट्रीब्यूट करता है? नहीं। अब देखो ये जरूर बताया गया है कि जो मोटर व्हीकल्स के आने से बहुत सारे लोगों की किलिंग हुई है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, बट स्पेसिफिकली दे आर नॉट मेंशनिंग बिकॉज ऑफ ड्राइविंग हैबिट्स, ठीक है। उन्होंने ड्राइविंग हैबिट वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं किया है। द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ कार्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या कहीं पे भी मेरिट्स की बात हो रही है, बेनिफिट्स की बात हो रही है कार्स के और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के? नो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। दे जस्ट टॉकिंग अबाउट मोटर व्हीकल्स। The writer's own prediction of future solutions, क्या कहीं पे भी राइटर का कोई प्रेडिक्शन था फ्यूचर सॉल्यूशंस को लेकर? नहीं। The impact of the car on city development, अब देखो रिंग रोड बन रहे हैं, पार्किंग लॉट्स बन रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट में ज्यादातर लैंड जो है वो कार्स को दी जा रही है, कोई सेंस बन रहा है, राइट। सो कार का असर सिटी डेवलपमेंट पे, तो वहां पे भी वो वही बता रहा है कि एडेप्टेशन टू मोटर व्हीकल्स, ठीक है, मोटर व्हीकल्स के एडेप्टेशन मतलब उसके आने से क्या हो रहा है, वो रिंग रोड्स बना रहे हैं, वो पार्किंग लॉट्स बना रहे हैं। सो कहीं ना कहीं सिटी डेवलपमेंट हो रही है। सो हमारा जो पैराग्राफ, विच पैराग्राफ वाज इट, पैराग्राफ डी, राइट। सो हमारा जो पैराग्राफ डी है वो किसको रिलेट कर रहा है, हमारे 6th क्वेश्चन को, द इम्पैक्ट ऑफ द कार ऑन सिटी डेवलपमेंट। सो हम 6 के आगे अपना आंसर लिख लेते हैं। नाउ सी, हमने इस वाली स्टेटमेंट को भी सॉल्व कर लिया।
नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आप बाकी पैराग्राफ्स रीड करेंगे एंड देखेंगे कि कौन से पैराग्राफ कौन सी स्टेटमेंट को रिलेट कर रहा है। हाउएवर वी कैन गो विद अनदर वन। A 1993 study by the European Federation of Transport and Environment found that car transport is 7 times as costly as rail travel in terms of the external social costs it entails, such as congestion, accidents, pollution, loss of cropland and natural habitats, depletion of oil resources and so on. ये क्या बोल रहा है? एक सर्वे हुआ 1993 में। किसने किया? यूरोपियन फेडरेशन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट ने। और उन्होंने क्या पाया कि जो कार ट्रांसपोर्ट है वो 7 गुना कॉस्टली है एज रेल ट्रेवल, ठीक है। कार ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है और ये बता रहे हैं कि कार ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या है, वो 7 टाइम्स कॉस्टली है एज रेल ट्रेवल, यानी कि जो हम ट्रेवलिंग करते हैं वाया रेल, सो उसके कंपैरिजन में कार ट्रेवल जो है वो कॉस्टली है। ऑफ द एक्सटर्नल सोशल कॉस्ट इट एंटेल्स सच एज कंजेशन, और उसकी वजह से अगर हम जितनी ज्यादा कार्स यूज करेंगे रोड कंजेशन होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, ज्यादा पोल्यूशन होगा, क्रॉपलैंड्स हमारे चले जाएंगे, हमारा नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, हमारे ऑयल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां उतना हम जो ऑयल है वो कंज्यूम कर रहे हैं। येट कार्स इजिली सरपास ट्रेन्स और buses as a flexible and convenient mode of personal transport, पर फिर भी जो कार्स हैं वो क्या करती हैं, वो इजिली सरपास करती हैं ट्रेन्स और बसेस को एज अ फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्ट। यानी कि इसके इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं लेकिन तब भी वो रेल और बस को सरपास करती है, यानी कि वो कन्वीनियंट है, वो फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी कहीं पे भी अपने कार में जा सकते हैं, ठीक है। सो ये उसका एक प्लस पॉइंट है। इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट पीपल टू गिव अप प्राइवेट कार्स इन फेवर ऑफ मास ट्रांजिट। अब देखो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है, कंपैरिजन हो रहा है किसका, कार्स का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि रेल्स की बात हो रही है और ये बता रहा है, रेल्स ट्रेन्स की बात हो रही है, बसेस की बात हो रही है, कार्स की बात हो रही है। ये बोल रहा है कि जो कार्स हैं वो बहुत ज्यादा कंजेशन क्रिएट करती हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, पोल्यूशन होने के चांसेस हैं, हमारे ऑयल रिसोर्सेज डिप्लीट हो सकते हैं एज, और ये सबसे ज्यादा ये क्या है, ये कॉस्टली है एज कंपेयर टू रेल ट्रेवल, बट तब भी इसके अपने फायदे हैं, ठीक है। वो किसके फायदे थे, वो ट्रेन्स और बसेस के। ट्रेन्स और बसेस यानी कि जितना पब्लिक, ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ, सो जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज होगा उतना कंजेशन कम होगा, उतना ऑयल कम कंज्यूम होगा, उतना जो एक्सीडेंट्स होने के कम चांसेस हैं। बट फिर भी कार्स के अपने बेनिफिट्स है, ये फ्लेक्सिबल है और ये कन्वीनियंट है, ठीक है। सो पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नाउ विल सी how driving habits contribute to road problems. ड्राइविंग हैबिट्स अगेन बात नहीं हो रही है, ऑल्दो कार्स की बात हो रही है, कार्स एक्सेसिव जो कार्स का नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से कंजेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसकी बात हो रही है, बट दे नॉट टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग हैबिट्स, ठीक है। द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ कार्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब देखो कार के मेरिट्स, कार के बेनिफिट्स, वो फ्लेक्सिबल है, वो कन्वीनियंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो कंजेशन क्रिएट नहीं करता है, वो कॉस्टली नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो वहां पे कार्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिलेटिव मेरिट्स के बारे में बात हो रही है। सो हमारा जो पैराग्राफ ई था उसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। सो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया एंड वी विल मार्क इट, ठीक है। Moving on to the next paragraph. Technical solutions can reduce the pollution problem and increase the fuel efficiency of engines. But fuel consumption and exhaust emissions depend on which cars are preferred by customers and how they are driven. अब किसकी बात हो रही है, टेक्निकल सॉल्यूशंस की, कि टेक्निकल सॉल्यूशंस जो है वो पोल्यूशन प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकता है, उसको कटेल कर सकता है, एंड इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ इंजन्स, और जो हमारे इंजन्स हैं उनके फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है।
लेकिन जो फ्यूल कंजम्पशन है और उसका जो एमिशन एग्जॉस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि कस्टमर्स को किस तरह की गाड़ियां चलाना पसंद है, ठीक है। मैनी पीपल बाय लार्जर कार्स देन दे नीड फॉर डेली पर्पसेस और वेस्ट फ्यूल बाय ड्राइविंग अग्रेसिवली। अब ये क्या बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को ज्यादातर बड़ी गाड़ियां चलाना जो है वो पसंद है, और वो मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड जाके वो बड़ी कार्स जो है वो खरीदते हैं और उनको चलाते हैं, और वेस्ट फ्यूल बाय ड्राइविंग अग्रेसिवली। या तो वो या मतलब अगर आपका पर्पस भी नहीं है कहीं जाने का, बट तब भी जस्ट बिकॉज फॉर ड्राइविंग पर्पस मतलब आप उसको अग्रेसिवली चला के आप अपना अननेसेसरी फ्यूल जो है उसको वेस्ट करते हो, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड हो गया या जो हमारा फ्यूल जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर हम देखें तो टेक्निकली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं, पर वो चीज जो है वो डिपेंड करती है कस्टमर के चॉइस पे, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को किस तरह की गाड़ियां चलाना पसंद है, बड़ी गाड़ियां चलाना पसंद है, और वो अननेसेसरी फ्यूल को वेस्ट कर देते हैं अग्रेसिवली ड्राइव करके, ठीक है। बिसाइड्स ग्लोबल कार यूज इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट देन द इंप्रूवमेंट इन एमिशंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी व्हिच टेक्नोलॉजी इज नाउ मेकिंग पॉसिबल। इस पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हो रही है? इसमें बात हो रही है लोगों के प्रेफरेंसेस की, लोगों के चॉइसेस की, किस तरह की गाड़ियां उनको चलाना पसंद है, उनके ड्राइविंग की बात हो रही है, दे ड्राइव अग्रेसिवली। अब देखो यहां पे ये जो ड्राइविंग अग्रेसिवली है वो कहीं ना कहीं किस चीज को रिलेट कर रहा है? हाउ ड्राइविंग हैबिट्स कंट्रीब्यूट टू रोड प्रॉब्लम्स। ड्राइविंग हैबिट्स वो क्या कर रहे हैं? ड्राइविंग हैबिट्स यानी कि वो अग्रेसिवली ड्राइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्यूल एमिशन, ठीक है। हमारा जो फ्यूल है एक तो अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, और जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां वो यूज करेंगे उतना वो क्या करेंगे, जितना वो अननेसेसरी ड्राइव करेंगे उतना वो ज्यादा क्या करेंगे, एक तो रोड कंजेशन हो जाएगा, दूसरा फ्यूल एमिशन यानी कि जो एग्जॉस्ट है वो इमिट करेंगे वो एटमॉस्फेयर में। सो ड्राइविंग हैबिट्स की बात हो रही है, वहां पे भी वो बता रहा है ड्राइविंग अग्रेसिवली, ठीक है। सो हमारा जो पैराग्राफ एफ था वो किसको रिलेट कर रहा है? वो रिलेट कर रहा है हमारा सेकेंड क्वेश्चन को। नाउ यू आर लेफ्ट विद लास्ट वन, द राइटर्स ओन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर सॉल्यूशंस। सो जस्ट गो टू द पैराग्राफ्स, रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। सो आपके पास ये 2 पैराग्राफ्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप आंसर्स में लिखें कि इन दोनों पैराग्राफ्स में से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो किसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एंड आपको ये वाला जो अप्रोच है वो इजी लग रहा है। तो अगर आपको पसंद आई वीडियो, आप मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।